मैं एससी गुप्ता मैथ सफारी से आपके सामने आज ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से बतलाने जा रहा हूँ। लॉजिक बहुत आसान होगा। एक सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन देखिए आसान तरीका क्या, सोचिएगा, सोच के बताइएगा कि किस इसमें कौन सा फार्मूला। हर सवाल में अलग टेक्निक लगती है, लेकिन ध्यान जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो उतना ही आपको आसान महसूस होने लगेगा प्रैक्टिस करके। पहला क्वेश्चन है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ सोचिएगा ये कैसे आ सकता है। मैं इसे अगर सोल्व करूं तो बड़ा मुश्किल बैठेगा। आसान तरीका देखिए, आपको आइडेंटिटी तो आती है, आइडेंटिटी आती है, और इस साइन और कॉस से रिलेटेड कोई आइडेंटिटी है जिसका रिजल्ट 1 आता हो। और ये ध्यान दीजिए, ये ए क्यू बी क्यू 3ab कुछ इस तरीके का लग रहा है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हम देखते हैं एक आइडेंटिटी होती है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने सोचा करो आप हर सवाल को करने के लिए, इसी आइडेंटिटी का अगर मैं उपयोग करके इसको बनाऊं तो ये क्यूब है, इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब है ना। तो मैं इसको क्यूब कर दूं तो क्यूब बोथ साइड, इम्तिहान में ऐसे लिखेंगे क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड। देखिए कितना इजी मेथड है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। वही 1 का क्यूब तो 1 होगा। इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी आधार पर मैं इसे खोलना चाहता हूँ। खोल दीजिए, ए क्यूब इसका क्यूब तो साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस बी क्यूब कॉज है, यहाँ पर बी है तो कॉज स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab, ए क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या आएगा प्लस ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। आ गई आइडेंटिटी, खोल दी, इसी के आधार पर खोल दी ए क्यूब बी। अब देखिए अगले लाइन में आपका उत्तर आंसर है ए क्यूब साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब क्या होगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉज स्क्वायर क्यूब क्या होगा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस ये लिखिए, ये ऐसे लिख दीजिए प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा इनटू ये क्या हो गया, ये तो 1 है, आइडेंटिटी है 1 हो गया, इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड में जब इसका क्यूब करा था ये भी तो 1 आया था, आ गया मेरा आंसर एक्स साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में लिख दीजिए 1 हो गया, ये तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, तो आंसर मेरा आ गया। तो मैंने क्या करा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें हमने सवाल में देखा कि 6 आ रहा है, कॉस की भी पावर 6 आ रही है, 3ab आ रहा है, क्यों ना ये साइन और स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब हो। मैंने वो करके देखा फिट हो गया, मामला हो गया। चलिए समझ में आया, उतारिए। चलिए समझ में आया सवाल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस तरीके का सवाल है। इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, कभी भी किसी क्वेश्चन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाता है तो हम एकदम दिमाग में अप्लाई करिए। एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर। देखिए कैसे बनती है, ये बनती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से बनती है। मैं लॉजिकली सिखा दूँ आपको।
एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैं सेक टेन को इधर ला रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसका कहीं भी सवाल अगर इस तरीके का दिखाई देता है जिसमें सेक थीटा माइनस tan थीटा या सेक थीटा प्लस tan थीटा आपको दिखाई दे, तो फ़ौरन आप अपने दिमाग को तेज करके इधर आ जाइएगा। इसके दो फैक्टर कर लीजिए, a + b a - b। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, दो फैक्टर कर लीजिए इसके, और दूसरा करिए सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे कहीं दिखाई दे रहा है 1 और ये सेक थीटा प्लस tan थीटा है, तो मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा। 1 की जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा, उसके बाद दो फैक्टर करूंगा, एक कॉमन ले लूंगा, नीचे वाला कट जाएगा, नीचे वाले को मत छेड़िएगा, नीचे वाला। और देखिए आंसर आएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लिखिए। पहले कौन सा सवाल कर रहे हैं, राइट या लेफ्ट? तो लेफ्ट हैंड साइड उतार लीजिए सवाल। 1 + सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 + सेक थीटा प्लस tan थीटा। मैं इसे साइन और कॉस कर मैं कन्वर्ट करके भी आंसर ला कर दिखा सकता हूँ, लेकिन और इजी मेथड है ये इजी मेथड है। तो ठीक है, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में लिखे। तो लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने 1 की जगह लिख दिया, प्लस सेक थीटा ऐसे ही रखिए प्लस, और इसे ब्रैकेट में रख लीजिए सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन नीचे का एज इट इज रखिएगा, एज इट इज 1 + सेक थीटा प्लस tan थीटा। नीचे मत छेड़िएगा, एक ही जगह छेड़ते हैं ऊपर वाला। अब देखिए इसके मैं दो फैक्टर करूंगा जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, इजी मेथड। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, दूसरा फैक्टर आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। a + b a - b से दो फैक्टर कर लिए, ये ऐसे ही लिखा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा ब्रैकेट बंद अपॉन जो नीचे था वो एज इट इज रख दीजिए, नीचे जो था वो एज इट इज रख दीजिए 1 + सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऊपर वाले में से देखिए सेक थीटा प्लस ये मल्टीप्लाई में, तो ये वाला फैक्टर इधर भी है इधर भी है, सेक थीटा माइनस वाला फैक्टर इधर भी है इधर भी है। मैं इसको कॉमन ले लूँगा, कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। तो देखो ऊपर लिख लेगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, कॉमन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ सेक थीटा माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये बचा ना, तो लिख दीजिए सेक थीटा प्लस tan थीटा बचा। भाई इधर से मैंने कॉमन ले लिया तो यही तो बचा, और इधर जब पूरा माइनस निकाल लिया तो ये प्लस का 1 बचा अपॉन सेक थीटा 1 ऐसे लिख लीजिएगा 1 + सेक थीटा प्लस tan थीटा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये 1 + सेक थीटा tan थीटा ब्रैकेट में 1 + सेक थीटा है, ये वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगा, करिए। अब बचा हुआ लिख लीजिए, क्या बचा, केवल सेक थीटा माइनस tan थीटा बचा। अब क्या बचा, केवल सेक थीटा माइनस tan थीटा बचा। आपका आंसर आएगा, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, एलसीएम ले लीजिए तो cos थीटा आएगा और यहाँ ऊपर आएगा 1 - साइन थीटा। यही मुझे प्रूव करना था, राइट हैंड साइड, यही राइट हैंड साइड मुझे प्रूव करनी थी, यही मेरा आंसर आ गया समझ में।
मैंने कुछ नहीं करा, सवाल को एक आसान तरकीब आपको बताई, आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने ये कहा कि मुझे सवाल में अगर कहीं सेक थीटा माइनस टेन थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिखता है, वन उसके साथ होता है, तो मैं वन को इस तरीके से उसका आंसर लिखूंगा। वन बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख दिया मैंने। इसके मैंने दो फैक्टर कर लिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो फैक्टर कर लिए। जो कॉमन आ रहा है उस फैक्टर को मैंने निकाल लिया, उस फैक्टर को मैंने बाहर निकाल लिया। देखिए कॉमन इसमें से ये वाला आ रहा है माइनस माइनस वाला, मैंने ये कॉमन निकाल लिया। अब ये बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लिख दिया प्लस वन। इधर जब निकाला तो इधर वन बचा, ऊपर वाला नीचे से डिवाइड हो गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा, इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया, आंसर आ गया। वेरी इजी मेथड है। जब भी आपको, मैं फिर बहुत दोहरा रहा हूँ कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे तो इससे ही करिएगा, इससे आसान रहेगा। आप यहाँ वैसा साइन थीटा सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे और एलसीएम लेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन इस तरीके से आपको अनेक सवाल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू टू पी। भाई ऐसे सवालों में तो हम जो वैल्यू पूछ रहा है इसी में हम इसकी वैल्यू रखें, देखते हैं, और वैल्यू रख के देखने के बाद देखते हैं कि चेक करेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा। बेस्ट तरीका ये है कि इसमें क्यू की वैल्यू रख दीजिए, पी स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू रख दीजिए, पी जो दिया हुआ है आपको साइन थीटा, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, राइट हैंड साइड आपकी आ जाएगी। तो देखिए दिया हुआ है इफ है तो क्यू, मुझे क्या प्रूव करना है, क्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन, ये है। इसको मैं टू पी के बराबर ला कर दिखाता हूँ। देखिए साहब क्या है, उधर लिखना चाहिए, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, क्यू क्या है पी क्या है, गिवन में लिख दीजिए, ये लिखिए गिवन, गिवन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। एक तो आपको ये दिया है, ठीक है, और एक दिया है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। बस मैं इसकी वैल्यू इसमें अप्लाई करता हूँ, इसकी वैल्यू मैं इसमें अप्लाई करूँगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्यू, क्यू क्या है, इसमें रखना, ये लेफ्ट हैंड साइड थी मेरी, ठीक। अब उतार दिए, क्यू की वैल्यू रखिए, क्यू की वैल्यू है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ब्रैकेट में रख दीजिए, दूसरा ब्रैकेट लगाइए, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, क्योंकि मुझको तो आंसर टू पी लाना है, पी किसके बराबर है, साइन थीटा कॉस थीटा का। इसका मतलब मुझको साइन और कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा, चाहिए ब्रेक करना, करिए। तो वन अपॉन कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट वन, इसका स्क्वायर खोल लीजिए, इसका स्क्वायर खोलिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के टू साइन थीटा कॉस थीटा, ए प्लस बी का फार्मूला, ए प्लस बी स्क्वायर का टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, माइनस वन। ये ब्रैकेट खोल लिया मैंने, खोल लिया। ये क्या होता है, ये किसके बराबर है, ये वन के बराबर है। वन, जब वन आएगा माइनस वन है, डिवाइड कट जाएगा। देखिए अगले स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया आपने, एलसीएम ले लिया तो कॉस से कॉस कट गया तो साइन थीटा बचा, तो ऊपर साइन थीटा चला गया, प्लस साइन से साइन कट गया तो इधर कॉस थीटा चला गया। अब इधर आ जाइए, इधर देखिए वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन, ये वन से वन कट गया, कट गया, क्या बचा, ये देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा गुणा मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट, तो ये क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भाई यही तो बचा, बाकी तो सब खत्म हो गया। 2 साइन थीटा है ये, तो साइन थीटा कॉस थीटा इससे कट गया। बचा क्या मेरा, ये बचा, क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2, यही तो बचा। चलिए लिख दीजिए, मेरा बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 2 बाई 2। भाई साइन थीटा कॉस थीटा तो मैंने ये लिखा था कि p के बराबर है, तो यहाँ p लिख दीजिए। तो p इंटू 2 यानी 2p आ गया। ये राइट हैंड साइड आ गई। बोलो सवाल समझ में आया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वैल्यू रख दी। जो सवाल दिया था जुमला q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, मैंने जो गिवन वैल्यू थी वो रख दी। तो q क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और पी स्क्वायर क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, इसका स्क्वायर करा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया। फ़ौरन कान खड़े कर लीजिए कि ये 1 के बराबर होता है। आइडेंटिटी है, बहुत इस्तेमाल होती है। 1 रखा, ये वाला 1 से 1 कट गया, तो बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इधर मैंने इसका साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया। भाई क्यों करा साइन और कॉस में कन्वर्ट, मुझे आंसर 2p लाना। p जो है साइन थीटा कॉस थीटा में है, तो मैं इसे सेकू और कॉसेकू में रिमूव करूँगा। चलिए भाई हटा दिया, कोई वैसे तो हटा नहीं सकते, इसे कन्वर्ट करके हटाएंगे। तो 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कन्वर्ट करके एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ये आया, इस कट गया, कट के बाद साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 आया। साइन थीटा कॉस थीटा की जगह मैंने p लिख दिया, मेरा 2p आंसर आ गया। सचेत होकर करिए सवाल क्या पूछ रहा है और क्या हमको आंसर लाना है, ठीक है। चलिए उतारिए। चलिए भाई आपके समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए कॉसेक थीटा बराबर p एंड बी कॉट थीटा बराबर q, प्रूव दैट p स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, वहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, कॉसेक और कॉट, स्क्वायर आ रहा है ये। कॉसेक और कॉट की कौन सी आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब मैं 1 को इधर ही रखूँ अगर, तो ये उधर चला जाएगा, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कहीं दिखाई देता है तो मैं उसे 1 के बराबर रख दूंगा। देखिएगा शायद यही आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, और कुछ नहीं है। तो गिवन क्या है, आप लिखेंगे गिवन क्या गिवन है, ए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू पी, और यहां मुझसे पूछ रहा है वो p अपॉन ए, तो मैं यहीं से p अपॉन ए की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो कॉसेक थीटा से, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू p अपॉन ए, ठीक है। चलिए दूसरा क्या दिया था, b, ये मेरी पहली बात आ गई। दूसरी देखिए b कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो मैं यहीं से कॉट थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं, कॉट थीटा क्यू अपॉन बी आएगी, मैंने निकाल लिया। अब पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो मैं पी, ये मेरी दूसरी चीज आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे हम, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मैं ये सब 1 के बराबर प्रूव करके दिखाता हूँ। तो पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोलिए क्या है, पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्यू अपॉन बी का स्क्वायर, क्यू अपॉन बी का स्क्वायर क्या, कॉट स्क्वायर थीटा है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैंने पहली आइडेंटिटी बना दी। जितनी भी तीनों आइडेंटिटी आपके कोर्स में है, वो तीनों आइडेंटिटी स्क्वायर में है। बच्चे कहते हैं साहब माइनस सिंगल पावर में ले आते हैं कि साहब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी तो 1 के बराबर होता है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, तो ये हो गई 1। ये क्या आ गई, ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। मुझे यही प्रूव करना था। बहुत इजी मेथड का सवाल है। बच्चे देख कर घबरा जाते हैं कि क्या सवाल दे दिया भाई, इतना भारी है, हम तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे, आप यहाँ से पी स्क्वायर अपॉन ए है, तो पी अपॉन ए से यहाँ की वैल्यू निकाल लीजिए।
क्यू अपॉन बी की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करते ही आप देखेंगे कि कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आता है, जो 1 के बराबर होता है। आइडेंटिटी मैंने आपको लिख दी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है तीनों। ठीक है, समझ में आया, ईजी है। चलिए उतारिए। चलिए बच्चों, आ रहे हैं समझ में सवाल? बहुत ईजी मेथड है, सवाल की प्रैक्टिस करिए, आपके समझ में खूब आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई, कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें स्क्वायर प्लस भी हो फिर स्क्वायर इज इक्वल टू 1? क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। माइनस होता है यहाँ, तो मैं कोई दूसरी आइडेंटिटी सोचता है कि या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर है, या कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो भी होता है माइनस में। यहाँ पे प्लस है और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है, टर्म्स आ रही हैं। तो मैं क्यों ना इससे x प्लस वाई निकाल लूँ और इसी से x माइनस वाई निकाल लूँ, यहाँ रख दूँ। देखते हैं ट्राई करके। तो देखिए गिवन क्या है, x बराबर लिख दीजिए, x बराबर सेक थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर है सेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है साहब, मुझे x प्लस वाई तो चाहिए एक दफ़ा, तो मैं क्यों ना इसको ऐड करूं, तो लिख दो ऐड। अगर मैं ऐड करता हूं तो साइन चेंज नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, वो भी दिखाएंगे, दोनों चीज़ आएंगे। तो x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई, इधर x प्लस वाई आ गया, इधर ये कट गया, तो क्या बच आया 2 सेक थीटा आ गया, 2 सेक थीटा। लेकिन मुझे तो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई लाना है, तो 2 तो यहीं रखा रहने दीजिए, एक्स प्लस वाई को इधर लाइए, तो या क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे आपकी मर्जी करे, आप 2 अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, और आसान तरीका देखिए। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा, भाई सेक थीटा कॉस थीटा के बराबर तो होता है। अब मैंने इसे जो है मल्टीप्लाई कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स प्लस वाई इंटू कॉस थीटा बराबर 2। मुझे लाना है 2, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2, तो यहाँ से आएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। जो बच्चे समझदार हैं वो वैसे वहाँ से भी निकाल लेते, मैंने एक स्टेप बढ़ा के निकाल के आपको दिखा दिया। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब कान खड़े हो गए, यार ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, इसका मतलब ये जरूर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। अब देखिए साहब कैसा बनेगा, हमको तो दिया कुछ है, करना है नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आएगा, क्यों नहीं आएगा, यहाँ x माइनस वाई है, तो x लिखिए, पुनः लिखिए x बराबर सेक थीटा प्लस साइन थीटा और y लिखिए सेक थीटा माइनस साइन थीटा। लिख लीजिए दोबारा, क्या दिक्कत है। आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में आपने बहुत सीखी है, 9th में भी सीखी है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड से जब साइन करते हैं तो चेंज, तो साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये x माइनस वाई आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 2 साइन थीटा आ गया। मुझे x माइनस वाई अपॉन 2 चाहिए, तो यहाँ तो डायरेक्ट आ रहा है भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मेरी x माइनस वाई अपॉन 2 की भी वैल्यू आ गई और 2 अपॉन एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लिख के हम राइट हैंड के बराबर दिखाएंगे। देखिए लिखिए, पहले उतार लीजिएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। इसे मैं 1 के बार बार ला कर दिखा रहा हूँ। देखिए इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली, इसकी वैल्यू क्या निकाली आपने, कहाँ निकाली इसकी वैल्यू, ये है 2 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये एक नंबर पर निकाली तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 क्या निकाला, साइन स्क्वायर, साइन थीटा निकाला,
इसका स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये आइडेंटिटी 1 के बराबर नहीं हो गई? क्या कह रहे हैं? इतना भी नहीं आता आपको? प्लस में है, आप कह रहे हैं कि कॉज स्क्वायर थीटा है सर पहले इसमें। अरे कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने 1 के बराबर लिख दिया। थीटा एंगल दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है, तो ये मेरा 1 आ गया। तो मैंने इस सवाल को कैसे सॉल्व करा? सेक थीटा दिया था, वाई भी दिया था, तो मैंने एक्स प्लस वाई एक दफ़ा दोनों इक्वेशन को जोड़ा, एक दफ़ा दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करके मैंने जो यहाँ से 2/x प्लस वाई की वैल्यू कॉस थीटा निकाली, x माइनस वाई अपॉन 2 की वैल्यू साइन थीटा निकाली, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का वैल्यू रखी, वो 1 के बराबर आ गया और ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई। देखिए सवाल का समझिए, बहुत ईजी मेथड है ये, ईजी मेथड है, इससे ईजी नहीं हो सकता। चलिए समझ में नहीं आ रहा है तो स्पष्ट बोलिए कि ये सब इजी मेथड है। आपको ये नहीं पता कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप ये याद करिए। प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। ठीक है, पसंद आ रहा है? अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा चैनल, मेरे सवाल करने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलो धन्यवाद।